Good morning all of myself, Karan Singh, Assistant Professor, Pehlwan College of Science and Technology. Today we are discuss about the emulsion, which is the topic of industrial pharmacy. Let's start. Today we are discuss definition and classification of emulsion. Let's start. What is emulsion? Emulsion क्या होता है? बेसिकली emulsion जो है हमारा बाइफेजिक सिस्टम होता है। बाइफेजिक सिस्टम सभी जानते हैं। बाइफेजिक दैट जिसमें कि दो फेज होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं बाइफेजिक सिस्टम, लाइक ऑयल एंड वाटर। हम emulsion की बात कर रहे हैं तो emulsion में भी अगर हम बात करें ऑयल एंड वाटर, दो हमारे फेज हैं। जनरली हम बाइफेजिक की बात की जाए तो दो सिस्टम दो फेज होते हैं, उसमें एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज वह फेज होता है जिसको कि हम किसी भी मीडियम में जिसमें कि हमें मिलाना है वो हमारा है डिस्पर्स फेज, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम जिसमें भी किसी भी चीज़ को हमें मिला देना है, ठीक है। जनरली दो फेज जैसे देख रहे हैं ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर को अगर हम जनरली इस डायग्राम में देखें तो ऑयल और वाटर को जब हम मिलाते हैं तो ये आपस में मिलते नहीं है। ये क्या है? इम्मिसिबल लिक्विड है। कैसे लिक्विड है? इम्मिसिबल लिक्विड है। ऑयल को देखो ऊपर और वाटर देखो नीचे, और बीच में इसमें एक लेयर बन जाती है ना। ये जनरली हम इसको बोलते हैं कि हमारा थर्मोडायनामिकली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है। थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल दैट मींस कि इसमें अगर जैसे हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो ये मूवमेंट करने लगता है और अपनी मूवमेंट ये बढ़ा देता है, ठीक है। ये आपस में बिल्कुल मिले हुए नहीं है, इसलिए इनको थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो फेज है हमारे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज में हमने ऑयल को रखा हुआ है और डिस्पर्जन मीडियम में हमने वाटर को रखा हुआ है। डिस्पर्स जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है ऑयल और वाटर को हमने एक साथ रखा तो ऑयल अलग हो गया और वाटर अलग। अब ये जो हमारा emulsion दिख रहा है ये हमारा कैसा है? थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। अब इसको स्टेबल हम कैसे बनाते हैं? इट कैन बी स्टेबल बाय द मिक्सिंग ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट। एमल्सिफाइंग एजेंट को मिला के एमल्जेंट मिला के हम उसको क्या करते हैं? स्टेबल फॉर्म बनाते हैं। जो हमारे दो फेज होते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इनकी बात की जाए डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स फेज को ही हम क्या जानते हैं? इंटरनल फेज के नाम से जानते हैं और उसको ही हम डिसकंटिन्यूअस फेज के नाम से जानते हैं। डिस्पर्स फेज जो कि हमारा कम अमाउंट में होता है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा मोर अमाउंट में होता है। जैसे कि हम डिस्पर्स फेज को इंटरनल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिस्पर्स फेज हमारा ऑयल में क्या होता है? ऑयल हमारा क्या है? कम मात्रा में है। जब हम इसको किसी में मिलाएंगे तो ये क्या होगा? ऑयल की ड्रॉप है, ड्रॉपलेट है, ये वाटर इसमें क्या कर लेगा? अपनी लेयर बना लेगा। तो ये मतलब कि इंटरनली हो गया, ठीक है। इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस फेज अपन का इंटरनली ये हो गया है तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस फेज में रखा हुआ है। एक्सटर्नल फेज में अपन ने जो वाटर है हमारा क्या है? एक्सटर्नल फेज। एक्सटर्नल फेज क्यों बोला हुआ है? क्योंकि ये जैसे कोई भी लेयर है अपन बना रहे हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर की बात की जा रही है तो ऑयल इसमें हमारा कम अमाउंट में है और वाटर हमारा ज़्यादा अमाउंट में है, जो कि हम इसको ये देख सकते हैं कि ऑयल हमारी लेयर जो बनाई हुई है वाटर पे, वाटर की लेयर जो है ऑयल पे बनाई हुई है, ये हमारे एक्सटर्नली दिख रहा है। ये हमारा ज़्यादा अमाउंट में है। कंटिन्यूअस फेज में जब हमने मिलाएंगे तो ये हमारे क्या होगा? कंटिन्यूअस फेज में रहेगा। इसको हम जनरली जब मिलाते हैं ऑयल और वाटर को तो आपस में थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन अब एक समय के लिए हम उसको रख देंगे तो क्या हो जाएंगे? फिर से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और जो एमल्सिफिकेशन जो एमल्सन बनने की प्रोसेस होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। दैट इज कोई भी अपन सिस्टम पढ़ रहे हैं जैसे बाइफेजिक सिस्टम, फोर्स सिस्टम एंड हेटेरोजेनस सिस्टम, इस सब में हम यही बात करेंगे। जो एमल्सन पढ़ रहे हैं ये यही बोल सकते हैं कि इसको हम बाइफेजिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, फोर्स डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं और हेटेरोजेनस सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। जनरली इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो एमल्सन इज अ बाइफेजिक सिस्टम, इट कंसिस्टिंग टू फेज, वन फेज इज डिस्पर्स्ड टू द अनदर विद द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स और
the diameter is 0.1 micrometer to 100 micrometer। कोई भी हम एमल्सन की बात करें तो उसमें दो फेज होते हैं जनरली, एक फेज और दूसरा फेज। एक फेज जो डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा हमारा डिस्पर्जन मीडियम। इसमें क्या होता है कि हमारे डिस्पर्स फेज जो है डिस्पर्जन मीडियम में क्या नहीं होते हैं, पूरी तरीके से मिलते नहीं हैं। ये उसमें क्या हो जाते हैं, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ऑयल के ग्लोब्यूल जैसे वाटर में देखिए डिस्पर्स हो गए हैं। इसी को हम स्टेबल सस्पेंशन, स्टेबल एमल्सन बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अपन इसकी बात की जाए तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम हो गया है, ठीक है। स्टेबल एमल्सन अपन इसको स्टेबल कैसे बनाते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट मिला के हम इसको क्या करते हैं, स्टेबल एमल्सन के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो जनरली ये डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई होगी कि द एमल्सन इज अ बाइफेजिक सिस्टम which consisting two phase, one phase is dispersed to the another phase with the form of minute globules which is the diameter is 0.1 micrometer to 100 micrometer. It is a thermodynamically unstable but which is can be made stable with the addition of emulsifying agent। जो emulsifying agent होते हैं उनको हम emulgent भी बोलते हैं, लाइक सर्फेक्टेंट भी अपन उसको बोलते हैं, ठीक है। दो फेज हमने पढ़े हुए हैं, डिस्पर्स फेज को हम इंटरनल फेज के नाम से भी जानते हैं और डिस्कंटिन्यूअस फेज के नाम से भी जानते हैं। डिस्पर्जन मीडियम इसको एक्सटर्नल फेज बोला हुआ है और कंटिन्यूअस फेज, और जो इसमें हम एमल्सन में एमल्सिफाइंग एजेंट मिलाते हैं उनको हम इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं। टुडे आफ्टर दैट डेफिनेशन होने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमल्सन।